आज है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अमीरों ने डाला गरीबों के राशन पर डाका। केवाईसी में 2483 अपात्र परिवारों का खुला राज, कटेंगे नाम। सीहोर में ई केवाईसी जांच के दौरान 2483 अमीर परिवार गरीबों का राशन लेते पकड़े गए। इनमें कंपनी मालिक, टैक्स पेयर और करोड़ों के कारोबार करने वाले भी शामिल है। खाद्य विभाग ने नोटिस जारी किए हैं और नाम पोर्टल से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। एमपी सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला, फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा आसान। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी को आसान बनाने के लिए खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को देने का फैसला किया है। पिछले रबी सीजन में 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। उपभोक्ताओं की ई केवाईसी और पीडीएस दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हुई है। जिला अध्यक्षों के चयन पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, अब साबित करे सही चयन हुआ या नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आयोजित जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के दौरान प्रदेश में गड़बड़ी की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली है। खजराना गणेश मंदिर में 10 दिनी गणेशोत्सव, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया बड़ा प्लान। खजराना गणेश मंदिर में 27 अगस्त से 6 सितंबर तक चलने वाले 10 दिनी गणेशोत्सव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान जारी किया है। भक्तों के भीड़ को देखते हुए मंदिर जाने और लौटने के अलग अलग रूट तय किए गए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ से मोबाइल छीनकर भागा बदमाश। श्रीधाम एक्सप्रेस के पेंट्री कार से नकदी चोरी। बीकानेर एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पर झपट्टा मारकर बदमाश ने मोबाइल फोन छीन लिया और चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। इधर श्रीधाम एक्सप्रेस में पेंट्री कार के कंपार्ट का ताला तोड़कर चोर 22,000 रुपए नकदी और सामान चोरी कर ले गए। जबलपुर में नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा मोदी सरकार की आलोचना कर देश का भी विरोध करने लगे विपक्षी। जबलपुर में कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया और नए कॉलेजों की घोषणा की। उन्होंने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी बयान को गैर जिम्मेदार बताया। नड्डा ने भारत की आर्थिक प्रगति, मध्य प्रदेश के विकास कार्यों, स्वास्थ्य योजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर जोर दिया। महिला की झोपड़ी में मिला 48 लाख कैश, नशेड़ियों के साथ जोरों पर था धंधा। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से नशे का कारोबार करने वाली कुख्यात महिला सीमा नाथ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिला अध्यक्ष का विरोध करने वाले नेताओं को राहुल गांधी के सख्त निर्देश, अध्यक्ष बनना है तो और मेहनत करें। जिला अध्यक्ष का विरोध करने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको अध्यक्ष बनना है तो जिन नेताओं को चुन कर लाया गया है उनको 6 महीने तक समय दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा की गई है। दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल और आगर मालवा के माध्यमिक शिक्षक भेरूलाल ओसोरा को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करना पड़ा भारी, कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर एफआईआर दर्ज। अशोकनगर जिले में महिला के स्कूल संबंधी शिकायत वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता के पोस्ट पर पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। भाजपा समर्थकों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। धोखाधड़ी का बड़ा खेल, एक ही जमीन 2 बार बेचकर कारोबारी से ठगे 25 लाख, अब पुलिस पड़ी पीछे। सीहोर में कारोबारी सेतु अग्रवाल से जमीन के सौदे में 25 लाख की ठगी हुई है। आरोपियों विकास गौर और जितेंद्र मालवीय ने पहले से बेची जमीन का दोबारा अनुबंध कराया। अजय गौर ने 25 लाख लौटाए पर शेष राशि नहीं दी गई। शिकायत पर मंडी पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की।
पैरा मेडिकल परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 6 दोषियों को 1.5 वर्ष की सजा, किसी और से दिलवा रहे थे अपनी परीक्षा। उमरिया न्यायालय ने पैरा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना सुनाया। 2016 की इस घटना में पंजीकृत छात्रों ने अपनी जगह दूसरे से परीक्षा दिलाने की साजिश रची थी। न्यायालय ने इसे शिक्षा व्यवस्था पर कलंक मानते हुए कठोर दंड दिया। शिवराज सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया, हाथ जोड़कर बातचीत करने को मजबूर हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और हाथ जोड़कर बातचीत करने लगा, क्योंकि भारतीय सेना ने उसके एयरवेस ध्वस्त कर दिए थे। भोपाल में IISR के दीक्षांत समारोह में चौहान ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी की मध्यस्थता पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर चलता है और आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता। इंदौर के चंदन नगर बोर्ड मामले में बनी जांच कमेटी, दोषी अफसर नपेंगे। चंदन नगर क्षेत्र के चंदूवाला रोड, आमवाला रोड, मिश्री वाला रोड के नाम बदलकर नए बोर्ड लगाए गए थे। इस पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मेयर को पत्र लिखकर बोर्ड हटाने और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था। ट्रेन में बिना टिकट कर रहे यात्रा हो जाइए सावधान, रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभियान। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बिना टिकट और अवैध यात्रा पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे देश में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए टिकट प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और अवैध यात्रा को रोकना है। किसान ने PM CM को लौटाई फसल बीमा क्लेम की राशि, कहा यह तो किसानों की बेइज्जती। किसान का कहना है कि उसे कम से कम 3 लाख मिलना चाहिए था। जिले में अन्य किसानों को भी मात्र 500,000 तक का क्लेम मिलने से आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम शांतिवादी नहीं, तीनों सेना प्रमुख ने बताई भविष्य की तैयारियां। महू आर्मी वार कॉलेज में रण संवाद 2025 की शुरुआत CDS अनिल चौहान ने की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख, युद्ध में तकनीक की अहमियत और संयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया। 52 बार रक्तदान कर बनी मध्य प्रदेश की पहली महिला, जानिए तरनजीत की प्रेरक कहानी। इंदौर निवासी तरनजीत कौर भाटिया ने अब तक 52 बार रक्तदान किया है। वह बताती है कि 18 साल पहले प्रसव डिलीवरी के समय उनकी हालत गंभीर थी और खून की तत्काल जरूरत थी। उनके पति को खून की व्यवस्था के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसी अनुभव ने तरनजीत को रक्तदान के महत्व का एहसास कराया और उन्होंने ठान लिया कि जीवन भर जरूरतमंदों की मदद करेगी। शिवराज सिंह चौहान बोले, राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज के आविष्कार से पहले ही हमारे पास था पुष्पक विमान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ISER में विज्ञान के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास पुष्पक विमान उस समय से था जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार भी नहीं किया था। स्कूल में धर्मांतरण में की जांच के लिए पहुंचे BRC के साथ बदसलूकी, थप्पड़ मारकर कमरे में किया बंद। जांच में स्कूल से ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री और छात्रों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसे सील कर दिया गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया और जय मोदी व संदीप शर्मा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डिंडोरी में हाथी का आतंक, घर में सो रहे बुजुर्ग को सूंड से उठाकर पटका, ग्रामीणों ने बचाई जान। करंजिया वन परिक्षेत्र के बंगला दादर गांव में छत्तीसगढ़ से भटका नर हाथी घुस आया और ग्रामीण भद्रू 60 वर्षीय पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। MP की महिला पीती है सबसे ज्यादा, जीतू पटवारी के बयान पर CM ने लगाई फटकार, कहा बेशर्मी की भी हद होती है। तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इस अपमान का पूरा हिसाब चुकाएगी। इस बात के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए।
अर्चना तिवारी के बाद इंदौर से श्रद्धा तिवारी लापता, आखिरी वीडियो आया सामने, सर्च ऑपरेशन शुरू। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लापता लेडी अर्चना तिवारी जैसी एक और घटना सामने आई है। अर्चना तिवारी के बाद अब इंदौर से 21 वर्षीय लड़की श्रद्धा तिवारी गायब हो गई। श्रद्धा तिवारी को गायब हुए 72 घंटे से ज्यादा को समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ठेले पर गणेश प्रतिमा ले जाता दिखा मुस्लिम शख्स, लोग बोले ये है भाईचारे की तस्वीर। नीमच जिले से एक दिल को छू लेने वाला दृश्य सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति ठेले पर भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर जाते दिखाई दिए। लोग इन्हें गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। लाडली बहना योजना में बड़ी धांधली, आवेदन प्रक्रिया बंद फिर भी जुड़ गए 42,000 महिलाओं के नाम। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है। सरकार ने सितंबर 2023 से नए आवेदन लेने बंद कर दिया है। बावजूद इसके पिछले 2 महीनों के दौरान 42,000 नई महिलाएं इस योजना से जुड़ी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।